ध्वज, बीकानेर में आप मौजूद हैं, लेकिन राजस्थान की जो बॉर्डर एरिया है वहां पर अलर्ट की जानकारियां हैं और हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से वहां पर एहतियातन कदम उठाए गए हैं। वही कदम बताइएगा जिनसे किसी तरह का क्लू दुश्मन को ना मिल पाए। बिल्कुल, देखिए अभी जो एहतियातन जो डिसीजन लिया गया है उसकी ताज़ा जानकारी अभी मिल रही है। जिला कलेक्टर ने जो तमाम जो पेट्रोल पंप हैं उनको ये आदेश दिया है कि 2000 लीटर जो पेट्रोल है और उसके साथ साथ में 5000 लीटर डीजल है, ये जो है पूरी तरीके से रखा जाए, स्पेयर में रखा जाए, ये पूरी तरीके से स्टॉक में रखने की बात कही गई। और उसके साथ साथ में जो स्कूलों की छुट्टियां रद्द की गई थी, अब उनकी डेट है आगामी आदेशों तक। ये स्कूल जो हैं, जितने भी राजकीय स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी जो मदरसे हैं, उन्हें अब आगामी आदेश तक के लिए उनका अवकाश घोषित कर दिया। यानी कि अगर कोई एग्ज़ाम भी होगा तो एग्ज़ाम भी जो है कलेक्टर का आदेश जब तक नहीं आएगा तब तक वो एग्ज़ाम भी रद्द माने जाएंगे, यानी कि उसके बाद की डेट अब सामने आएगी। तो इस तरीके की जो जानकारी है वो अभी ताज़ा जानकारी निकल कर आ रही है। और उसके साथ साथ में जो आर्मी के जवान हैं वो लगातार आस पड़ोस के इलाकों में बात कर रहे हैं और गांव वालों से बात करके, यानी कि सीमावर्ती इलाके में जो गांव हैं, यानी कि जब TV9 भारतवर्ष की टीम जब जो है पहले गांव पर पहुंची थी, सीमा से लगे हुए पहला गांव है, तो वहां पर भी लोगों ने कहा था कि आर्मी के जवान उनसे लगातार संपर्क में हैं। एहतियातन उन सभी को ये कहा गया है कि वो कभी भी किसी भी समय उस गाँव को खाली करने के लिए कह सकते हैं और जो गाँव वाले हैं और तमाम जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यानी कि जिस तरीके से ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो अपने लोगों को, यानी कि भारत के लोगों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, इसके लिए भी सेना पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और तैयारी लगभग कर चुकी। यानी कि इस तरीके की जानकारी अब निकल कर सामने आ रही है। चूँकि बॉर्डर इलाका है और चूँकि यहाँ से बड़ी कार्रवाई जो है की गई थी आतंकी ठिकानों पर, यानी कि कुछ ही दूरी पर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर आतंकी ठिकाने हैं, वहाँ पर जो कार्रवाई की गई थी, तो ये जो कार्रवाई जो की गई थी उसको लेकर अब पूरी तरीके से जो है सेफ साइड ये सारी चीज़ें रखी जा रही हैं। बॉर्डर के जो भी लगे हुए जो 5 ज़िले हैं, उन 5 ज़िलों में पूरी तरीके से छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। लेकिन बीकानेर की बात अभी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बीकानेर में जितने भी जो स्कूल थे, अब आगामी आदेशों के तक जो है सभी स्कूल बंद रहेंगे। छोटे से लेकर बड़े स्कूल, 12वीं तक के स्कूल हैं, वो सभी बंद रहेंगे। उसके साथ साथ में जो पेट्रोल पंप की मैंने आपको बात बताई है कि ये इन पर जो है स्टॉक रखने के लिए कहा गया है। और जो गांव वाले हैं, आस पड़ोस के जो भी सीमावर्ती इलाके के जो गांव हैं, उन्हें जो है कभी भी खाली कराने के लिए उनकी तैयारी जो है सीमा पर जो गांव है उनको कह दिया है सेना ने कि पूरी तरीके से वो तैयारी रखें और कभी भी किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में उन्हें खाली कराने के लिए उनके लिए जो है सुरक्षित स्थान जो है सेना ने तैयार कर दिए हैं। यानी कि इस तरीके की तैयारी है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना अभी भी तैयार है। अगर पाकिस्तान कोई भी अब दोबारा से हरकत करता है उसका जवाब भी दिया जाएगा। अभी 100 किलोमीटर अंदर गए हैं, उसके बाद जो सेना है वो और भी अंदर जाएगी। यानी कि जो एक बड़ा जवाब है वो दिया जाएगा पाकिस्तान को अगर कोई ऐसी हरकत करता है। लेकिन गांव वाले हैं और जो लोग हैं यहाँ पर पूरी तरीके से वो खुद भी तैयार हैं। और जब उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने ये भी कहा कि वो सेना के साथ भी खड़े हैं, यानी कि सेना की कोई भी मदद अगर उन्हें चाहिए तो उसके लिए भी खड़े हैं और पूरी तरीके से लोग भी तैयार हैं। यानी कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, आतंकियों को सबक सिखाने के लिए, आतंकी कैंपों को तबाह करने के लिए यहाँ के लोग भी पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और पूरी तरीके से अपना जो माइंड मेकअप है उन्होंने कर लिया है। पाकिस्तान को NSA डोभाल की चेतावनी, अजीत डोभाल ने चेतावनी दी है कि तनाव बढ़ाया तो कड़ा जवाब आपको मिलेगा। अजीत डोभाल का एक बड़ा संदेश, कई देशों के राजनयिकों से डोभाल ने बातचीत की, लेकिन उस बातचीत के बाद उनकी एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। NSA अजीत डोभाल ने कहा है कि तनाव बढ़ाया पाकिस्तान ने तो इसका कड़ा जवाब मिलेगा। उन्होंने इससे पहले कई देशों के राजनयिकों से बातचीत की है और उसके बाद उनका ये बड़ा बयान। वहीं पुंछ से हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की एक रिपोर्ट है, आइए आपको दिखाते हैं पुंछ में जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर क्या हाल है। तो देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल एक बड़ा स्टेटमेंट अजीत डोभाल की तरफ से सामने आया है। उन्होंने एक तरफ जहां राजनयिकों से मुलाकात की है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा संदेश भी पाकिस्तान को दिया है।
एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है, तनाव को बढ़ाया तो कड़ा जवाब मिलेगा। श्रीनगर से महराज इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। महराज, कुछ बातचीत में जो बातें सामने आई है कि व्यवस्थाओं को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है, यानी कि रोक लगाई गई है, लेकिन इस बीच श्रीनगर में आप मौजूद हैं, वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या माहौल है, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आपको मिली दिन भर? बिल्कुल प्रीति, बता दें आपको कि जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल, अगर हम यहाँ इस पक्ष की बात करें या प्रशासन की बात करें तो एक जो स्ट्रैटेजी रहती है किसी भी ऑपरेशन के बाद, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है कि अगर वहाँ से रिटेलिएटरी एक्शन आया तो उससे कैसे निपटा जाए। और इसकी तैयारी जो है आज ही नहीं हुआ है, बहुत समय से पहले यहाँ पे भी तैयारी की जा रही है। और बता दें आपको कि जो मॉक ड्रिल होने वाली थी, इससे पहले ही जो है बहुत सारे माध्यमों के ज़रिए से लोगों को अवगत कराया गया कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, इमरजेंसी स्थिति में, उनको किस तरीके से अपने आप को बचाना है। तो ये लोगों को पहले अवगत कराया गया। तो निसंदेह वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से लोगों को मैसेज दी गई, तो उसके बाद से जो है लोग कहीं ना कहीं जो है वो इस बात के लिए सक्षम है कि वो अपने खुद की जो है हिफाजत कर सके। वहीं पे अगर हम जो कि एरियाज एलओसी के आसपास है, कहीं ना कहीं वहाँ पे अभी जो है प्रशासन ने बिल्कुल हर एक सुविधा को ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध रखा है। बता दें आपको कि जो गाड़ियाँ हैं, बाकी सब चीज़ें जो है व्यवस्था है, विशेषतर अगर हम कहें जो एम्बुलेंस सर्विसेज है वो भी जो है प्रोवाइड रखी है, स्टैंड बाई पे रखा गया है सब चीज़ों को, ताकि अगर आपातकाल स्थिति होती है तो उस समय जो है इन सुविधाओं को बुलाना ना पड़े, बल्कि ये उपलब्ध रहे। तो निसंदेह बता दें आपको कि एक तरीके से जो सेना की अपनी तैयारी होती है वो अलग है, क्योंकि यहाँ निरंतर रेखा जो है वो बिल्कुल जो है सेना के कंट्रोल में है और हर एक मूवमेंट पर जो है वो सेना की नज़र है, एजेंसीज़ की नज़र है। वहीं पर अगर हम कश्मीर के प्रशासन की बात करें, जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात की करें, तो यहाँ पर स्कूलों में हालांकि छुट्टी का जो है अभी घोषित कर दी है, विशेषकर उन जिलों में जो कि नियंत्रण रेखा से हैं। वहीं पे जो है जो एग्जाम्स हैं वो भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ हमने अभी कुछ समय पहले जो है मस्जिदों में भी जो है कुछ सीमावर्ती जिलों में और इलाकों में अनाउंसमेंट्स देखी है कि वो लोगों को अवगत करा रहे हैं कि बिजली बंद रखें, कोई भी बिजली जो है उसकी एक भी मूवमेंट जो है वो बाहर न पाए, जिससे दुश्मन को हरकत या किसी तरीके का जो है सबूत मिले। तो विशेषकर ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे तरीके से जो है लोगों को अवगत कराया जा रहा है, और ताकि ये जो है कि अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हमारा है वो बिल्कुल यही है कि अगर वहां से रिटेलिएटरी एक्शन आता है तो उसके इफेक्ट्स को भी बहुत ज्यादा मिनिमाइज किया जाए, और इस तरीके से जो है यहां से फिर जो है पूरी तरीके से जो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और एलओसी के पास के जो इलाके हैं वहां पर नुकसान हुआ है, वहां पर कई सिविलियंस की जान गई है, कई घायल हुए हैं। पुंछ से संवाददाता अंकित भट्ट की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये है सबूत पाकिस्तान की कायराना हरकत की, जो पाकिस्तान की तरफ से पुंछ इलाके में यहाँ पर जो आर्टिलरी का इस्तेमाल जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, और यहाँ पे रिहायशी इलाकों में जो शेलिंग है पाकिस्तान की तरफ से वो यहाँ पर की गई है, और कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है ख़ास तौर पे रिहायशी इलाकों में ये साफ़ तौर पे आप देख सकते हैं। स्प्लिंटर के निशान जो है वो साफ़ तौर पे आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आपको निशान ही निशान देखने को मिलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आप गाड़ियों के ऊपर किस तरीके से गाड़ियाँ डैमेज हुई है। ये पुंछ का मेन बाज़ार है और यहाँ पर भी पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया, मोटार दागे गए। ये देखिए ये पाकिस्तान की कायराना हरकत के निशान हैं। हम यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो सिविलियंस को टारगेट करता आया है, ये वो सबूत है जो हम दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से जो दीवार है वो यहाँ पर टूटी हुई है, यहाँ पर डैमेज जो है वो साफ़ तौर पे आप देख सकते हैं। ये पुंछ का बाज़ार है, रिहायशी इलाका है, और यहाँ पे किस तरीके से पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया और यहाँ पे रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। पूरे यहाँ पर दुकानों पे भी स्प्लिंटर के निशान जो हैं वो साफ़ तौर पे आप देख सकते हैं। वहीं यहाँ पर एक पाकिस्तान का निशान ये एक और दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये मोटार है और इसमें साफ़ तौर पे लिखा हुआ है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये इसकी मार्किंग है। ये
पाकिस्तान के कायराना हरकत के सबूत है। ये मार्किंग साफ तौर पे देख सकते हैं और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बीच बाज़ार के अंदर पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया।